उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1-1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। हमें कपड़ा ले लेना है। ये मैंने कर्टन में से सैटिन का कपड़ा ले लिया है। तो इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा कपड़ा हमने कट करके ले लिया है। उसकी जो साइड है ये साइड 26 इंच की है और ये दूसरी भी साइड हमारी 26 इंच की है। 26 बाय 26 इंच का ये पूरा हमारा कपड़ा है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर नाप लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड से शुरू कर देते हैं। तो अब हमें इसके ऊपर सभी जो लाइनिंग है वो 1-1 इंच के ही लगा के ले लेने हैं सभी तरफ से, और सभी जो लाइन है वो 1-1 इंच के ही लगा के ले लेने हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 1 इंच, इसी तरीके से आगे मैं कंटिन्यू करके 1-1 इंच के लाइन लगा के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड के लाइनिंग लगा के ले लिए है और इस तरीके से हमारा हर एक कॉलम 1 इंच का तैयार हो चुका है। इस तरीके से हर एक कॉलम 1 इंच का तैयार हो जाता है। तो ये जो है पैटर्न सब कुछ हमें मेन कपड़े के ऊपर डाल देना है और बहुत ही हल्के हाथ से इस लाइनिंग को खींच दीजिए ताकि जो मेन जो डिजाइन इसके ऊपर ही बनने वाली है तो वो बहुत सुंदर दिखे। इसलिए आपको ये जो लाइनिंग है वो बहुत ही फेंट कलर से इसको लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हम इस कोने से शुरुआत कर देते हैं पैटर्न लगाने के लिए। तो यहाँ पर इस कोने में हमें ये देखिए ये जो 2 इंच की लाइन है इसको पूरा छोड़ देना है हमें, और ये जो इस साइड के ये जो 2 इंच है इनको पूरा छोड़ देना है। और उसके बाद 1 2 3 4 ये जो 4 बॉक्स है इसके अंदर हमें इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये जो बॉक्स है इसी को हमें ले लेना है। इसके ऊपर से हमें इस तरीके से पैटर्न लगा देना है। ये ही हमारा पैटर्न है। तो यही हमारा पैटर्न है, बॉक्स ही हमारा ये पैटर्न है इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ इसको। तो इस तरीके से स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर 2 कॉलम छोड़ देने हैं और उसके बाद 1 2 3 4 ये जो कॉलम है इन्हीं को हमें ले लेना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड से इसको लाइनिंग लगा के ले लेती हूँ। उसके बाद हमें फिर से ये जो 2 कॉलम है इनको छोड़ देना है और उसके आगे तरीके से ये इसे ही हमें इस तरीके से कंप्लीट करके ले लेना है। और जो दूसरी साइड है उस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ये जो बॉक्स है इसके आगे हमें ये 2 बॉक्स छोड़ देने हैं और उसके बाद 1 2 3 4 इसके अंदर हमारा बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न आ जाएगा। इसे भी इस साइड में ऐसे ही कंटिन्यू करके लेना है और इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से 2 छोड़ना है। उसके बाद किसी साइड से भी आप इसे कंटिन्यू करके ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं इस पैटर्न को सब कुछ लगा के ले लेती हूँ।
तो इसी तरीके से हमें सब कुछ पैटर्न पूरा करके ले लेना है। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कोने से शुरुआत कर लेते हैं। तो ये जो बिल्कुल कोने का स्क्वायर है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखिए, ये जो स्क्वायर है हमारा, इसके बिल्कुल ये कोने से शुरुआत करनी है। इस तरीके से ये जो कोने का पॉइंट है इसे सिलाई कर देना है। ये पहला पॉइंट सिलाई कर देना है। उसके बाद हमें आगे का ये देखिए, यहाँ से एक पॉइंट हमें सिलाई कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें ये सभी पॉइंट को सिलाई कर देना है। तो फिर से ध्यान से देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहला पॉइंट। उसके बाद ये जो बीच का है, ये देखिए 1 इंच की लाइन है यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, उसके बाद ये चौथा वाला, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, ये 6 नंबर का, ये 7 नंबर का, 8 और ये आखिर में हमें पहले पॉइंट से ही सिलाई कर देना है। तो इस तरीके से ये सब कुछ हमें पॉइंट सिलाई कर देने हैं। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर बीच में दबाना है और ये जो धागा है इसे हमें धीरे धीरे ऐसे खींचना है और यहाँ पर हमें अच्छे से फ्लावर बना के ले लेना है। तो इस तरीके से ये हमारे इस साइड में 2 पंखुड़ियाँ आ जाएगी फ्लावर की और इस साइड में सभी तरफ 2-2 आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर 2, इस साइड में 2 और इस साइड में भी 2। तो अब हम इसको खींचेंगे धीरे धीरे और पंखुड़ियों को बनाते हुए लेके आ जाएंगे हम। और अब हमें इस फ्लावर को पैक कर देना है। तो इस तरीके से फ्लावर बनाना है और अब हमें यहाँ पर एक बीड्स लगा देना है। बीड्स का कलर है उसी कलर का आपको धागा यूज करना है या फिर आप कपड़े के कलर का भी धागा यूज कर सकते हैं। जिस कलर का आपका बीड्स है उसी कलर का धागा यूज कर दीजिए या फिर आप कपड़े के कलर का भी धागा यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बन चुका है और इस बीड्स को हमें पैक करना है और धागे को कट कर देना है। तो देखिए एक बार इस तरीके से ये 8 पंखुड़ियां हमारी बन जाएगी। इस साइड में इस तरीके से 2, ये 2 इस साइड में,
इस साइड में भी 2 और यहाँ पर इस साइड में भी ये 2 पंखुड़ियां। ये बिल्कुल कोने का फ्लावर है, इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जब हम जैसे जैसे बनाते हुए जाएंगे तो ये अच्छे से हमारे फ्लावर्स की पंखुड़ियां दिखने लगेंगी। तो चलिए अब हम उसके आगे वाला बना के ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है और इसके अंदर हमें ऐसे 2-2 फ्लावर को पकड़ के, जो पंखुड़ियां है हमारी, इनको 2-2 पकड़ के इस तरीके से पैक करना है और यहाँ पर बिंड्स लगा देना है। तो इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है और फ्लावर्स बनाते वक्त सभी जो पंखुड़ियां हैं हमारी, उन 2-2 पंखुड़ियों को ऐसे पकड़ के हमें यहाँ पर बीच में से सिलाई लगा के उनको पैक कर देना है। तो इस तरीके से ही हमें सब कुछ डिजाइन कपड़े के ऊपर बना के ले लेनी है। तो चलिए इसी तरीके से सभी फ्लावर्स को मैं बना के ले लेती हूँ। यहाँ पर हमें 2-2 पंखुड़ियों को या फिर 1-1 पंखुड़ियों को इस तरीके से पकड़ के सिलाई कर देनी है ताकि ये अच्छे से फिट बैठ जाए एक ही जगह पे। तो ऐसा हमें कर देना है ताकि जो हमारे जो ये छोटे छोटे पंखुड़ियाँ हैं वो अच्छे से एक ही जगह पे सेट हो जाए। इसलिए हमें इस तरीके से 1-1 पंखुड़ियों को या फिर 2-2 पंखुड़ियों को ऐसे मिला के हमें यहाँ पर पैक करना है। 2-2 पंखुड़ियों को इस तरीके से पकड़ेंगे हम और इस तरीके से हमें उनको सिर्फ सिलाई करके यहीं पर ऐसे पैक कर देना है इस तरीके से। तो सभी तरफ से ऐसे ही हमें 2-2 पंखुड़ियों को पकड़ के इसी जगह पे इस तरीके से हमें उनको टाइट पैक कर देना है। इस तरीके से ये हमारा 8 पंखुड़ियों वाला
फ्लावर बन जाता है और उसके ऊपर हम यहाँ पर बीड्स लगा देते हैं। बीड्स को भी अच्छे से पैक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ही हमें सभी फ्लावर्स को बना के ले लेना है। तो चलिए सभी फ्लावर्स को मैं बना के ले लेती हूँ। इस तरीके से हमने ये डिजाइन सब कुछ बना के पूरी करके ले ली है। इसके अंदर आपको सिर्फ दो दो पंखुड़ियों को मिला के ज्वाइंट करते हुए इस पिलो को बनाना है। इस फ्लावर को आपको बनाना है। सिर्फ दो दो जो पंखुड़ियां हैं इनको लेते हुए आपको दो इधर के, दो इधर के, दो और दो ऐसे करते हुए एक एक फ्लावर्स को बनाना है, ताकि आपको ये आसान हो सके। नहीं तो ये दिक्कत में आता है कि हमें एक एक फ्लावर की पंखुड़ियों को बनाना होता है, इसलिए तो दो दो पंखुड़ियों को मिला के आप बना लीजिए ताकि आपको ये बहुत ही आसान हो जाए फ्लावर बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसके जो पीछे वाले साइड में कपड़ा जोड़ के ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये सब कुछ पूरा करके ले लिया और हमने पीछे की साइड से इसे कपड़ा अटैच करके ले लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पिलो बनके तैयार हो चुकी है स्क्वायर में। तो इसके लिए आपको कपड़ा डबल लेना होता है और दो दो पंखुड़ियों को ही मिला के आपको जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमने पीछे की साइड से इसे कपड़ा जोड़ के ले लिया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर पिलो डाल के ले लेते हैं या फिर हम कॉटन भर देते हैं। दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉटन भी भर सकते हैं या फिर एक सिंपल सी पिलो बना के उसके अंदर डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने इस पिलो को पूरा भर के ले लिया है और इस तरीके से ये हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी तो इस तरीके से ये हमारे पिलो बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत सी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं इसका आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ नाप के, ये कितने साइज की हो चुकी है हमारी पिलो। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी 11 इंच इतनी पिलो बन चुकी है और यहाँ से हमारी यहाँ तक 10 इंच पिलो तैयार हो चुकी है। 11 बाय 10 इंच इस तरीके से हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही प्यारी सी पिलो हमारी बनके तैयार हो चुकी है।